त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद हम सब लोगों ने ऑटो वाले को वहीं बुला लिया था। ऑटो वाला हमें सीधा लेकर आया यहाँ पर किले के पास जो अकबर ने बनवाया था। ये अक्षय वट वृक्ष हैं। नीचे किले के नीचे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की। किसी ज़माने में शायद औरंगज़ेब ने इसको तोड़ने की कोशिश भी करी होगी। इस पे जहांगीर का कब्ज़ा भी था। यह बहुत प्राचीन वट वृक्ष है और इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। वहाँ से आने के बाद हम पहुँचे हनुमान जी के मंदिर पर। आज वहाँ पे मंगलवार होने के कारण बहुत भीड़ थी। बाजू में ही राम सीता जी के दर्शन करे और उनके बाजू में ही ये हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए हम लोगों ने। यहाँ से कुछ लस्सी वगैरह पी पाकर हम लोग आगे बढ़े और अपनी यात्रा लगातार जारी रखी। नीचे से दिख रहे थे ना आदि शंकर वाले। ये आदि शंकराचार्य जी का मंदिर पास में ही था। थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके यहीं पर ही भगवान जगन्नाथ जी के भी दर्शन करे। अभी ये वाला मंदिर जो है बंद है, इसलिए यहाँ पे दर्शन नहीं हो सके। यहीं पर हमने गिलहरी को खेलते हुए देखे। 4 बजे खुले। हाँ दादा पेड़ के नीचे ही हूँ मैं। फिर हमने ऑटो वाले को बुला लिया। तब तक हम खेल देखते रहे। कुछ ककड़ी खाई, कुछ मंगोड़े खाए और पहुंच गए आलोपी देवी शक्तिपीठ मंदिर पर। आज यहाँ पर बहुत भीड़ थी। नवरात्रि भी चल रही हैं। देवी जी के दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं और जैसे मैंने बताया साउथ इंडियंस बहुत सारे हुए थे, दक्षिण भारतीय लोग। तो यहाँ पर मंदिर में हमने देवी जी के दर्शन करे जो हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। बहुत भीड़ थी तो इस लाइन में हम भी सवार हो गए, घूमते घामते 2-4 चक्कर में। जैसे कि आजकल मंदिरों में व्यवस्थाएं बना दी गई हैं तो हम भी पहुंच गए। दर्शन करके फिर बाहर निकल आए। इन गलियों में से घूमते घामते हम वापस आए। ऑटो वाले भैया को वापस बुलाया और ऑटो वाले भैया जब लौट कर आए तो उनके ऑटो में सवार होकर हम निकल गए अगले पड़ाव पर, जो थी महान क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित करी गई है। यहीं पर वो शहीद हुए थे। इस पार्क का टिकट लेकर, जो कि मात्र 5-5 रुपये का था, हम चारों अंदर गए। यहीं हमें एक बालक बालिका मिल गए जिन्होंने हमसे 2 रुपये उधार लिए क्योंकि उनके पास 10 रुपये पूरे नहीं थे। वो भी घूमने आए होंगे, कॉलेज स्टूडेंट थे। गर्मी काफ़ी थी। आज़ाद जी की प्रतिमा सामने ही थी। देश के महान क्रांतिकारी आज़ाद जी को प्रणाम किया। आज इस स्थान पर आके गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इसी स्थान पर उन्हें अंग्रेज़ों ने घेर लिया था और जब अंतिम गोली बची थी तो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आने के लिए उन्होंने वह गोली स्वयं को मार ली थी। कहते हैं इनकी पिस्टल जो है वो आनंद भवन में रखी हुई है, जो मैं देख नहीं पाया था। एक्चुअली मुझे जानकारी भी नहीं थी, वहाँ कोई गाइड भी नहीं था। पर महान क्रांतिकारी जी के जो पुण्य स्थल है वहाँ पर आके मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ही जिए और आज़ाद ही मरे, वो कभी पकड़ में नहीं आए। फिर हम बाहर आए तो यहाँ मिल गए हमें बर्फ़ के गोले वाले भाई साहब। फटाफट हमने 4 और ऑटो वाले भैया के लिए मिला के 5 गोले तैयार करवाए और इसमें
एक दो बार हमने जाके शरबत भी डलवाया वापस, क्योंकि बर्फ़ को चूस लेने के बाद शरबत ख़त्म हो जाता है। तो इसका भी स्वाद लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बचपन की याद दिलाती हैं, चाहे वो मुझे कहीं भी मिल जाए। जैसे पिछली बार भुवनेश्वर में भी मैंने बर्फ़ का गोला खाया था, यहाँ भी मुझे मिल गया। एंजॉय करने के लिए ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं। व्यास मुनि जी का यहाँ से हम सीधा पहुँच गए भारद्वाज ऋषि के आश्रम। पार्वती कुंड। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, जिनमें बहुत सारे देवी देवता हैं। पूरे एक गली है, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। यही तो प्रयागराज की खासियत है, यहाँ पर बहुत प्राचीन छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग पंडित पंडिताइन थे, जो जगह दिखा रहे थे। और बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें थोड़े पैसों की आवश्यकता भी होती ही होगी। ये लोग जजमानों के आगे पीछे जगह बताने के लिए घूमते रहते हैं, उन्हें जगह दिखाते रहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ रकम मिल जाए। तो यहाँ से घूमने के पश्चात हम निकल गए, और ये सामने ही हमारे आनंद भवन और स्वराज भवन है, जो कि मोतीलाल नेहरू जी का घर रहा है। उस ज़माने में इसको इलाहाबाद कहा जाता था, जो मोतीलाल नेहरू जी ने ख़रीदा था जब वो वकील थे। बाद में यहीं से आज़ादी की बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं। यहाँ महात्मा गांधी से भी जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ ठंडा वंडा पी पा के हम लोगों ने 100 रुपये की टिकट ली अंदर घूमने के लिए। आनंद भवन जा रहे यहीं जवाहरलाल नेहरू जी का बचपन हैं। ये गुजरा, हमने उनकी बहनों का 400 रुपये बचपन की टिकट गुजरा। ली है, 4 यहीं लोगों की। इंदिरा गांधी जी का बचपन गुजरा। मोतीलाल नेहरू जी का घर था, यहाँ पर बहुत सारे तारामंडल है, राष्ट्रीय 4 नेता बजे आते शुरू हुआ। रहे। और और ये हम अभी इधर देख ही रहे हैं जल्दी एक स्थान है जहाँ 40 मिनट पर के इंदिरा अंदर। गांधी जी का विवाह हुआ था। दक्षिण भारतीय यहाँ भी बहुत सारे लोग थे, तारामंडल चल सभी जाएंगे। अंदर घूम रहे थे। यहीं हाँ, पर एक तारामंडल देखेंगे। प्लानिटोरियम भी है, जिसको हमने देखने नहीं गए क्योंकि समय ठीक हमारे द्रौपदी पास वाली। ज़्यादा नहीं था, थकान भी बहुत होने लगी थी। तो हमने इसी स्थान पर घूमने का मन बनाया। यहाँ पर अंदर कुछ स्थान पर आप फ़ोटो खींच सकते हैं, कुछ स्थान पर नहीं खींच सकते हैं। तो जहाँ पर हमें फ़ोटो खींचने की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लिए। लगभग सभी लोग बना रहे थे। यहाँ पर नेहरू परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों के ये वो स्थान है जहाँ इंदिरा गांधी जी का विवाह फिरोज़ गांधी के साथ हुआ था। इसी स्थान पर ये हमने अंत में देखा। ऐतिहासिक स्थान है, उनका घर भी रहा है। बहुत बड़ा इलाका है जहाँ मैदान ही है, बाग बने, बगीचे हैं। ऐसा लगता है कि कितना भव्य रहा हो वो ज़माने में। तो यहाँ पर उनके पुराने इस्तेमाल करने वाले रोज़ाना मर्चा के सामान रखे हुए हैं, जैसे कपड़े हैं, सोने के पलंग हैं, और बैठने की चेयर्स हैं जहाँ पे वो मीटिंग करते थे। लाइब्रेरी है, खाने पीने के बर्तन है, किचन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देख कर अच्छा लगता है। अलग अलग वीथिका हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक जो मोमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर एंजॉय करने के लिए मिलती हैं कि आपको अपने इतिहास भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना टिकट लेकर फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, आनंद भवन, उसके बाजू में स्वराज भवन। तो एक जगह का टिकट लेंगे तो 30 रुपये का पड़ता है, दोनों स्थानों का लेंगे तो आपको 100 रुपये का पड़ेगा। तो हमने तो 100 रुपये वाला टिकट लिया था, क्योंकि जब आए हैं तो 50-50 100 रुपये क्या देखना जब घूमने ही आए। तो हमने इन स्थानों का भी भ्रमण करा। और अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो फिर कोई मतलब भी नहीं है 30 रुपये लगा के आने का।
पुराने ज़माने की वो हैं। ये कही है वो दिख रही पहनने की और अरे नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, ये ले सुबह ना सुबह और ये इंदिरा गांधी है ना। नहीं हाँ वो बहन होगी। नानी को दिखाऊंगी मैं। जल्दी चलो। आपने नहीं बुलाया। इंदिरा गांधी है इंदिरा गांधी पिज्जा लैंड में नेहरू जी। ये सबके नाम लिखे हैं। ये कौन है? ना किसी भी डेरी सामने आदमी खड़ा है। इंडिया के इंडिया इंडिया स्वरूप रानी कमला नेहरू। जैसे कुर्सी नहीं हुआ करती। बड़ी अपना समय समाप्त हो जाने के बाद हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोला कि सीधा हमें हमारे होटल के पास एक रेस्टोरेंट पहुंचा दे। उन्होंने पास में ही एक रेस्टोरेंट पहुंचा दिया जहां पर फटाफट हमने छोले भटूरे का ऑर्डर करा और सुबह से लेकर शाम तक का हमने एक ही बार में अपना भोजन ख़त्म करके भाई साहब को पेमेंट करी। उसके बाद हम निकले अपने होटल के लिए जो कि चंद कदमों की दूरी पे था। ऑटो वाले भैया को उनके पैसे दिए दिन भर के जो उनके बने थे और बाजू में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहाँ पर से हमने जाकर ये चाय बनवाई। ये शाम को ही चाय की दुकान लगाते हैं तो शाम हो चुकी थी। इसके बाद जाकर बस होटल में नहाना और सोना ही था क्योंकि अगले दिन हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना था बनारस यात्रा पे। तो चाय का स्वाद लेने के बाद हम सब लौटेंगे अपने अपने होटल। ये बन रही हमारी चाय खोल चुकी है। चलने में ही लगा दिया भाई। लो भाई चाय कैसी पी के दिखाओ। पियो बड़ी पियो ज़्यादा फूक मत मार ऐसे ऐसी कैसी है कैमरा मम्मी की तरह।